नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। वक्त है खुशामदीद करने का एक अनोखे शख्स का। किसका खुशामदीद करने के लिए आज भिलाई चैम्बर के अध्यक्ष गार्गी शंकर मिश्रा जी हमारे साथ में हैं। क्यों खड़े हैं यहाँ पर, किसका इंतजार है, किसका स्वागत करना चाह रहे हैं, पूछने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका साथी संदेश लाइव में। बहुत इंतजार हो गया, किसका स्वागत? धन्यवाद। हम लोग हमारे जो उद्योग चैम्बर के अध्यक्ष हैं जितेंद्र गुप्ता जी, जो अभी भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री जी के साथ यूके एक बिजनेस मीट में गए हुए थे, डेलीगेशन, इंडियन डेलीगेशन के साथ में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए उद्योगपति के रूप में। उनके स्वागत के लिए हम लोग खड़े हैं और ये हम सब के लिए एक बहुत गौरव का विषय है कि छत्तीसगढ़ से हमारे उद्योग चैम्बर के अध्यक्ष जो हैं वो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया उन्होंने भारत सरकार के इस डेलीगेशन में। चूंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर एक अच्छी पॉलिसी भारत सरकार लेके जा रही है और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ उद्योगपतियों को अच्छा रास्ता, अच्छी योजनाएं और एक मंच मिले, रोड मैप मिले, कैसे अपने प्रोडक्ट को आप मल्टीनेशनल मार्केट में कैसे लेके जा सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में कैसे लेके जा सकते हैं, और जो अभी FTA साइन हो रहा है भारत सरकार के साथ यूके का, उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ ले सकते हैं, उसको लेकर ये यात्रा थी और वहीं से वो उस यात्रा का लाभ लेकर वापस हो रहे हैं। तो हम सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स भिलाई के समस्त पदाधिकारी उन्हीं के स्वागत के लिए हम लोग यहाँ पे हैं और ये सब हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है। भिलाई के इतिहास में आज का दिन क्या कहलाएगा? निश्चित तौर पे एक माइलस्टोन कहलाएगा, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी चीजें जब आप मंच पे रहते हैं, डेलीगेशन के साथ रहते हैं, सरकार के साथ रहते हैं, तो आपके देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया और जानकारी को अडॉप्ट करने का नजरिया बदल जाता है। तो निश्चित तौर पे वो एक बड़ा दिन है और वो दिन हम कैसे अपने लोगों तक उसको सारी इंफॉर्मेशन को, सारी योजनाओं को कैसे पहुंचा पाएंगे, वो हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा। एक अच्छा दिन है और निश्चित तौर पे हम लोग कामना करते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ भिलाई का इंडस्ट्री एरिया जितेंद्र गुप्ता जी के इस दौरे से जो वो सीख पाए हैं, देख पाए हैं, उससे बहुत कुछ सीखेगा, प्राप्त करेगा और अपने आप को स्थापित करेगा इंटरनेशनल मार्केट में। छत्तीसगढ़ में अलग पहचान है भिलाई की, क्योंकि भिलाई एक औद्योगिक नगरी है। लेकिन अब भिलाई के उद्योग चैम्बर के अध्यक्ष जो खुद एक उद्योगपति हैं, वो खुद अब लंदन से आ रहे हैं बिजनेस मीट करके पीयूष गोयल जी के साथ। भिलाई की इंडस्ट्रीज को क्या फायदा मिल सकता है, कितना बदलाव देख सकते हैं आप? देखिए, फायदा तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार के साथ जुड़ने का उद्योगपतियों को जो फायदा रहता है, सरकार के साथ जुड़ने का मतलब होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ में, गवर्नमेंट की योजनाओं के साथ में, जो सब्सिडी की उनकी योजनाएं रहती हैं, कैसे अपने आप को हम अपग्रेड कर पाएं, कैसे अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में प्लेस कर पाएं, ये सारी उद्योगपतियों के लिए एक माइलस्टोन रहती है। अभी तक हम लोग देश के ही बाजार को संतुष्ट कर पा रहे हैं भिलाई से, और चूंकि भिलाई स्टील प्लांट के समय से भिलाई इंडस्ट्री एरिया डेवलप्ड है, लेकिन बीच में कुछ साल ऐसे थे कि जो ग्रोथ यहाँ को मिलनी चाहिए थी वो ग्रोथ नहीं मिल पाई थी। लेकिन वापस इन 15-20 सालों में वापस भिलाई इंडस्ट्रियल एरिया अपने आप को ग्रो कर रहा है। जो हमारी नई पीढ़ी आके काम कर रही है, उसने नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है, क्वालिटी अच्छी की है और पूरे देश में अपने बाजार को खड़ा किया है, भिलाई को वापस मंडी के रूप में स्थापित किया है। उसको एक बूस्ट देने का काम ये दौरा जितेंद्र गुप्ता जी का करेगा। कहीं ना कहीं आज भारत में परचम भिलाई का लहराया है। निश्चित तौर पे 100% है। हम लोग उद्योग के रूप में तो भिलाई में भिलाई जाना पहचाना नाम है ही, और उसको और ऊंचाई पे ले जा पाए वो काम आज की यात्रा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो दोस्तों, जितेंद्र गुप्ता जी आ चुके हैं। अब हम उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। यकीनन भिलाई एक औद्योगिक शहर के नाम से जाना जाता है, औद्योगिक नगरी कही जाती है भिलाई को। भिलाई का वर्चस्व जहां बढ़ा है, वहीं छत्तीसगढ़ का भी वर्चस्व बढ़ा है और छत्तीसगढ़ के माध्यम से भारत ने भी अपना सर ऊंचा किया है विश्व के पटल पर। तो अब अगला हम बात करने का प्रयास करते हैं जितेंद्र गुप्ता जी से। जितेंद्र गुप्ता जी हमारे पास आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका साथी संदेश लाइव पर। बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी, फॉरेन से
मतलब इंडियन डेलीगेशन के साथ आपने जो भारत के जो उद्योग मंत्री हैं, वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उनके साथ आपने प्रतिनिधित्व किया है भारत का और छत्तीसगढ़ का। उस चर्चा के बारे में हम पहले आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर जो चर्चा हुई उद्योग को लेकर के किस तरह की चर्चा थी और क्या उससे निकल करके आया है। देखिए, ये जो डेलीगेशन गया हुआ था, डेलीगेशन का मुख्य उद्देश्य था कि हमारे देश को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बनाना है, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना है। उसी को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये पहल था। हम लोगों के लिए सौभाग्य है कि हम लोगों को उस डेलीगेशन में शामिल किया गया और खासकर मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। और हम लोगों ने लंदन में जाकर के लंदन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के सारे मंत्री जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, उसके अलावा हमारे इंडिया गवर्नमेंट के जो इंडस्ट्री से रिलेटेड मंत्री थे, उसके अलावा हाई कमीशन, एम्बेसी दोनों कंट्री के थे इस मीटिंग में। और हमारे यहाँ से इंडियन जो डेलीगेशन गए थे, पूरे इंडिया से हम लोग 40 लोग थे। और यूके में जो इंडियन बेस कुछ इंडस्ट्रीज थे वो लोग शामिल हुए और यूके के बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो थे अलग अलग सेक्टर के, वो सारे लोग सामूहिक रूप से एक ज्वाइंट डिस्कशन हुआ। तो ज्वाइंट डिस्कशन में ये हुआ कि प्रोडक्शन तो हर जगह होता है, लेकिन आज का एआई का जमाना है। एआई के जमाने में कैसे आधुनिकता के साथ हम अपने आप को मैच करें, क्वालिटी और प्राइस, ये दो चीज को लेकर के इंडिया के साथ तालमेल बैठाना है। क्योंकि इंडिया के साथ क्वालिटी को लेकर के थोड़ी सी असमंजसता थी वहां पे, तो उस भ्रमता को हम लोगों ने काफी हद से तोड़ा है। हम लोगों ने बताया है कि आज इंडिया में यूरोपियन कंट्री में बहुत सारे मटेरियल आ रहे हैं, हमारे भिलाई से आ रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, अदर जैसे हैदराबाद के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट गए थे, वो हैदराबाद का बताया, कुछ चेन्नई के गए थे, कुछ बॉम्बे से गए थे। तो सब लोगों ने समन्वित किया और अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में जो जिस सेक्टर से गया था उसके बारे में बखूबी वहां पे बताया और सबको पर्याप्त समय मिला अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, अपने एरिया के बारे में बताने के लिए। उसके अकॉर्डिंगली फिर दूसरे दिन का जो सेशन हुआ, उस सेशन में ये क्लियर हुआ कि हमारी जो एलिजिबिलिटी और हमारी जो क्वालिटी है वो यूके गवर्नमेंट को, यूके के इंडस्ट्रियलिस्टों को पसंद आई। उसको लेकर के उसी प्रीलिमिनरी मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि आगामी 15 जुलाई को एक एमओएम साइन होगा इंडियन गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। और उसमें हम लोगों को कुछ टिप भी मिले कि आज के लेटेस्ट युग में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैसे होना चाहिए, उसके ऊपर भी हम लोगों को सीखने का मौका मिला। जो आने वाले दिनों में ये सारी चीजें हम लोग सर्कुलेट करेंगे और कहीं ना कहीं इसको लेकर के प्रदेश में एक माहौल तैयार होगा कि हमको अपने आप को एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ कैसे लेके जाना है, जिसमें लागत भी कम हो, प्रोडक्ट की जो उत्पादन हो वो भी वर्ल्ड क्लास हो, उसके अकॉर्डिंगली क्या बात है गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, उद्योग चैम्बर भिलाई क्या करते हैं और भिलाई जो है वो औद्योगिक शहर कहा जाता है। आप जो भी वहां से, जो भी आपको इन चर्चाओं में जो भी आपको वहां से ज्ञान मिला होगा, जो भी आपने सीखा होगा, भिलाई में उद्योगपतियों को उठाने के लिए, उद्योगों को और बढ़ाने के लिए किस तरह का प्रयास रहेगा। देखिए, ये सौभाग्य है भिलाई के उद्योगपतियों के लिए। मैंने वहां से बहुत सारे चीज स्किल लेकर के आए हैं, बहुत सारे ऐसे लिटरेचर किए हैं जो कि सारे इंडस्ट्रीजों को काम आना है, चाहे वो फैब्रिकेशन यूनिट हो, चाहे वो कास्टिंग यूनिट हो, चाहे वो मिनरल्स का काम करते हो, सबके लिए कुछ ना कुछ उसमें प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, कैसे इंप्रूव करें। प्रोडक्ट तो सभी बना रहे हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट में क्या ऐसा कर दें कि ये प्रोडक्ट हमारा वर्ल्ड क्लास हो, थोड़ा सा कॉस्ट जरूर बढ़े। आज देखिए, हम लोग यूके मीटिंग में बैठे हुए थे तो हम लोगों ने वहां देखा कि क्वालिटी की अपेक्षा कॉस्ट की कहीं कोई रोक नहीं। यूके का भी कहना है अगर हमको क्वालिटी मिले और 2 पैसा महंगा भी मिलेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आपको और एक बात बता दूं जो शायद मेरे दिमाग में नहीं था, अभी चूंकि यात्रा करके आ रहा हूँ और ड्यूरिंग हूँ, आपको ये एक बात और बताना चाहता हूँ कि अभी यूके के साथ अगर हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं तो नाना प्रकार के सर्टिफिकेट्स लगते हैं एक्सपोर्ट करने में। वो सारे अभी सिंगल 2 पेपर के ऊपर एक्सपोर्ट होगा। जो एमओएम बनना है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया को उन्होंने स्किप करा दिया इस मीटिंग में। और हमारे छत्तीसगढ़, खासकर छत्तीसगढ़ को, क्योंकि छत्तीसगढ़ से आपका हर्बल्स, एग्रीकल्चर, माइनिंग और इंजीनियरिंग में स्पेयर से लेकर के स्टील के आइटम तक को लेकर के एमओएम में एक अलग से पॉइंट डाला गया है। तो छत्तीसगढ़ के लिए तो बहुत ही सुनहरा अवसर है और कहीं ना कहीं भिलाई तो एक पार्ट है। छत्तीसगढ़ बोलने से इंडस्ट्रीज में भिलाई सबसे बड़ा पार्ट है, क्योंकि भिलाई ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है कि यहाँ छोटे छोटे इंडस्ट्री जरूर है, बट
एक सुई से हवाई जहाज बनाने की ताकत रखते हैं, तो भिलाई को बहुत कुछ मिलने वाला है आने वाले समय में। बस लोगों से यही है कि इंतजार करें 15 जुलाई का, जिस दिन ये MOM हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं 3-4 डेलीगेट्स जरूर इंडिया में आएंगे यूके के, जो आकर के विजिट करेंगे और वो भी अपने स्तर पे कुछ ट्रेनिंग देकर के काम करेंगे। युवाओं के लिए भी कुछ है? बिल्कुल है। हमें तो ये सिखाया गया कि आप जनरेशन को तैयार कीजिए, आप जनरेशन को हायर एजुकेशन की तरफ जरूर दीजिए, लेकिन हायर एजुकेशन देने के बाद उसको कहीं और ना भेजिए, अपने जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए जाइए। क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो आप अपने आज के लेटेस्ट में है, वो जनरेशन आएगा तो उस समय के लेटेस्ट से और उसको कंटिन्यू करें। बहुत सारी चीजें हैं, कहीं भी कोई बहुत सार्थक ये यात्रा रही और बहुत गौरवपूर्ण ये यात्रा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद साथी संदेश से जुड़ने के लिए, और आपकी यात्रा सफल हुई ये जानकर हम भी खुश हैं और चाहेंगे कि आपके आने के बाद आपकी जो ज्ञान है वो भिलाई के उद्योगपतियों के लिए और उद्योग के लिए एक माइलस्टोन साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भिलाई शहर की एक और उद्यमी उद्योगपति नहीं कहेंगे, उद्योग महिला कहेंगे, ये हमारे साथ में मौजूद है। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद गुप्ता जी की जो उपलब्धि है वो किस तरह से भिलाई के उद्योगपतियों के काम आएगी। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका साथी संदेश लाइव में। परिचय जानना चाहेंगे पहले आपका। मैं सरोजनी पानीग्राही, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स महिला चैम्बर की प्रभारी हूँ, और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में हमारे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स उद्योग चैम्बर के अध्यक्ष जेपी गुप्ता जी को आमंत्रित किया गया है। ये बहुत ही हमारे चैम्बर के लिए भी और हमारे भिलाई की उद्योग जगत के लिए भी बहुत ही गर्व की बात है। आपके साथ चर्चा हुई है, उनकी चर्चा हो चुकी होगी। वो जो वहां से जो भी डेलीगेशन से जब वापस आए हैं, जो भी वहां पे चर्चाएं हुई, क्या लगता है उन चर्चाओं का लाभ भिलाई के उद्यमियों को, उद्योगपतियों को या इंडस्ट्रीज को किस तरह से मिल सकता है? जी, मुझे पूरी उम्मीद है जो डेलीगेशन हमारे यहाँ से भिलाई से भारत से जो हमारे यूको गए हुए थे, तो उससे मुझे इतनी उम्मीद है कि जैसे मैंने बात किया जितेंद्र गुप्ता जी से, तो बोल रहे हैं उनकी जितनी भी चर्चाएं वहाँ हुई हैं उससे निश्चित तौर पर भिलाई के और भारत के उद्योगपतियों को बिल्कुल सभी के सभी लाभान्वित होंगे और आगे भविष्य में जाकर के इसका लाभ हम सभी उद्योगपतियों को मिलने वाला है। कुछ समय पहले की बात करें तो भिलाई के उद्योग जो है बिल्कुल जो भी केंद्रीय नीतियां रही होंगी उसकी वजह से काफी गर्त में जा रहे थे, काफी मतलब प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा था। आज स्थिति बदल चुकी है और ये स्थिति अब इस नई चर्चा के बाद, नई नीति के बाद कहां तक पहुंचने वाली? जब से हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो उससे बहुत ही समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत परिवर्तन आया है। मोदी जी जो कि एक स्वयंसेवक के रूप में और राष्ट्रभक्त के रूप में जो काम कर रहे हैं, तो वो पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है और इसका निश्चित तौर पर जो भी नीति बनेगी हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से और उद्योग जगत की तरफ से, तो उसका बहुत ही फायदा हमको आगे भविष्य में मिलने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भिलाई के एक व्यापारी शंकर सचदेवा जी। बहुत बड़ी उपलब्धि आज ऐसा मानी जा रही है और भिलाई चैम्बर अध्यक्ष ने तो ये कहा कि माइलस्टोन, आज का दिन माइलस्टोन साबित होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे जयप्रकाश गुप्ता जी जो है उनकी इस उपलब्धि को किस नजर से देखते हैं, कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरव की बात है। यूके और भारत बिजनेस का जो डेलीगेशन जो टीम गई थी उनके बीच जो समझौते हुए हैं वो एक मील का पत्थर साबित होंगे, ये बिल्कुल तय की बात है। कुछ उद्योग यहाँ पर जो संचालित हो रहे हैं उनकी नीति वहां पर बताई गई है और वहां की कुछ नीतियों को यहाँ पर लाया गया है। दोनों के बीच में जो समझौते हुए, दोनों के बीच में जो बातें हुई है वो निश्चित ही उद्योग जगत के लिए कुछ नया होगा। उद्योग से व्यापार अछूता नहीं है, कहीं ना कहीं टच है, तो क्या लगता है इसकी थोड़ी बहुत जो प्रॉफिट है वो उद्योग जगत, व्यापार जगत को भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। व्यापार जो चल रहा है वो उद्योग से ही चल रहा है। जो व्यापार में, बाजार में जो चीज आ रही है कहीं ना कहीं वो उद्योग से होके आ रही है। निश्चित इसका फायदा व्यापार को भी मिलेगा। क्या बात है दोस्तों, साफ साफ कहा गया है कि उद्योग में जो क्रांति आने वाली है इस माइलस्टोन दिन के बाद, उसका कहीं ना कहीं असर व्यापार जगत में भी देखने को मिलेगा और होना भी चाहिए। भिलाई जो है व्यापार के लिए भी सर्वोत्तम कहा जाता है और औद्योगिक नगरी तो कही ही जाती है, मतलब उद्योग भी
यहाँ के सबसे उत्तम माने जाते हैं। भिलाई के इतिहास में एक और माइलस्टोन मतलब मील का पत्थर साबित हो रहा है आज का दिन, क्योंकि उद्योग चैम्बर भिलाई के अध्यक्ष जेपी गुप्ता जी आज इंडियन डेलीगेशन के साथ फॉरेन का ट्रिप करके वापस लौटे हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें वो वहां से लेकर के आए हैं जिससे भिलाई का उद्योग, छत्तीसगढ़ का उद्योग और इस भारत का उद्योग यकीनन तरक्की करेगा और इस उद्योग की तरक्की करने से व्यापार जगत भी कहीं ना कहीं उठेगा। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये खबर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो खबरें हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। नमस्कार।